चैनल से जुड़े सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रयाग पाठ का एक पार्ट देखा था, क्योंकि थोड़ा सा लेसन लंबा है तो हमने सोचा 2 पार्ट में कर दूँ। बच्चे लंबा वीडियो होने पर ऊब जाते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक? अति महत्वपूर्णमस्ति। ठीक है, आज हम आगे देखेंगे। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, अस्य लगा ना काकी के का बोध होगा। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। आसीत मीन्स था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामकश्च चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कहाँ से कहाँ है? हाँ, श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और आज़ाद उपनाम वाले चंद्रशेखर जी तथा अन्य अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अस्यामेव पावन भूमो, इसी ही पवित्र भूमि में रह करके आंदोलन का संचालन किए। उस मीन्स रह करके। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम वाले चंद्रशेखर तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी ही पावन भूमि में रुककर, यहीं रहकर आंदोलन का संचालन किए। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इदं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडास्थली और कर्मभूमि है। ठीक है, अगला देखेंगे हम। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः विविध विद्यापारंगतैः विद्वदरण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयस्य भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। कह रहे हैं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर है। एक संस्था है बाबू, हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो इसका क्या उद्देश्य था? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न माने लगी हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्था यहीं पर है। अत्र धन एवं अत्रैव वृद्धि संधि हो गया है। अत्र मतलब यहीं, च मीन्स और, अनेक सहस्त्र संख्या, अनेक हजार की संख्या में देश विदेश से विद्यार्थी भी माने देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा। कहने का मतलब भारत के तो पढ़ते ही हैं प्रयाग विश्वविद्यालय में, विदेशी भी पढ़ते हैं। देश विदेश लिखा है ना, देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा परिवृत मीन्स घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतैः विद्वत्वरेण्यैः उपशोभित, अनेक विद्याओं में पारंगत विद्वत जनों के द्वारा यह सुशोभित है। अनेक विद्याओं में कौन पारंगत है? वहाँ के प्रोफेसर, है ना। आगे देखेंगे। च प्रयाग विश्वविद्यालय से, और यह प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुल से नवीनम रूपमिव शोभते। जो भरद्वाज ऋषि का जो प्राचीन गुरुकुल था, उसी का यह नवीन रूप में यह शोभित होता है। कहने का मतलब जहाँ पहले महर्षि भरद्वाज का आश्रम हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था, वहीं पर यह प्रयाग विश्वविद्यालय निर्मित हुआ, है ना। पहले भी वहाँ अनेक हजार की संख्या में लोग पढ़ते थे। फिर देखेंगे आगे। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा रुक बेटा, आगे करूँ, 1 मिनट। अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। क्या कह रहे हैं कि इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों की न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा कुर्वन् मीन्स करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति,
इस नगर के प्रतिष्ठा को, उसके मान सम्मान को बढ़ाता है। कौन सा नगर? यही प्रयागराज। तो कह रहे हैं स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकार घोषणाम् इव कुर्वन् न्यायालय उच्च न्यायालयस्य अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। तो इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ठीक, हम अगला देखेंगे बाबू अगले पेज पर। हाँ, अगले पेज पर है एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केन्द्रस्य च महिमामान वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। सत्यम धन एव सत्यमेव अनुस्वार संधि। हमने बहुत बार इस बात को बता चुका बच्चा कि जब अनुस्वार के आगे व्यंजन होता है तो अनुस्वार ऊपर चला जाता है, उसके आगे स्वर होता है तो उसमें वह जुड़कर पूर्ण म बन जाता है। सत्यम धन एव, ए स्वर था ना, तो म क्या हुआ, ए में जुड़ गया तो मात्रा बन गया, सत्यमेव हो गया, त्वम धन एव त्वमेव, है ना। तो गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव कथयत्, सत्य ही कहा है। उन्होंने क्या कहा है? समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते पूतात्माना अत्र किल अभिषेकात् तत्व अवबोधेन विनापि भूयश तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंध। ठीक, तो समुद्र पत्नियों माने समुद्र की दोनों पत्नियां, कौन? गंगा और यमुना। जल सन्निपाते, उनके जल में, ठीक है, गंगा और यमुना यानी जो समुद्र की जो दोनों पत्नियां हैं उनके जल के संगम पर, सन्निपाते संगम पर, पूत आत्मान अत्र, पूत मीन्स पवित्र, आत्मा मीन्स आत्मा वाला, तो पवित्र आत्मा यहाँ किल अभिषेकात, जो निश्चित रूप से स्नान करने से, किल माने निश्चित रूप से, अभिषेकात मीन्स स्नान करने से, तत्व अवबोधेन यानी तत्व की जानकारी न होते हुए भी, तत्व का ज्ञान, किस तत्व का? ईश्वरत्व का, ईश्वर के गूढ़ तत्वों का ज्ञान न होते हुए, बिना न होते हुए भी, भूयश मीन्स होते हुए भी, तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंध, तनु त्यजाम माने शरीर त्यागने पर, नास्ति मीन्स नहीं, शरीर बंध माने उसको शरीर बंधन का फिर कष्ट नहीं मिलता, अर्थात तो उसका फिर जन्म नहीं होता, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो समुद्र पत्नी और जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियां गंगा यमुना के संगम पर, पूतात्मना अत्र किल अभिषेकात, पवित्र आत्मा वाले जो लोग यहाँ पर स्नान करते हैं वह निश्चित रूप से ही तत्व अवबोधहीन यानी जिनको भगवत तत्व के ज्ञान के बिना ही यदि वह अपना शरीर त्यागता है तो पुनः उसको शरीर बंधन का कष्ट नहीं मिलता है, पुनः उसको जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है ना। इतनी महत्ता है यहाँ बेटा। तीनों नदियाँ हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। तो गंगा और यमुना की धारा को तो हम एकदम साफ साफ देख सकते हैं, और सरस्वती भूमिगत बहती है, वो नहीं दिखाई देती है ना। मैं गई थी प्रयागराज, तो हम लोग नाव पे घूमे, मतलब जल विहार भी किए वहाँ थोड़ी दूर तक। मैं बीच धारे तक ले गया वो नाविक, तो वहाँ एकदम पता चल रहा था, थोड़ा सा मटमैला पानी था यमुना जी का, गंगा जी के एकदम स्वच्छ दुग्ध धारा में बह रहा था, है ना। और सरस्वती माता जो है वो भूमिगत रूप से बहती है, वहाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो हम प्रयाग के बारे में पढ़े, प्रयाग की विशेषता को जाने, उसके धार्मिक कारण को, उसके आध्यात्मिक भौतिक सब चीज़ों को हमने जान, सारी विशेषताएं हमने पढ़ ली। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का पवित्र केंद्र रहा है। अल्फ्रेड पार्क आपका प्रयागराज में ही है ना, जो चंद्रशेखर पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत से जगह हैं। अच्छा, एक चीज़ और बाबू, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारतवर्ष में 4 जगह महाकुंभ का मेला लगता है बेटा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी जगह लगता है, तो 4 जगह। अच्छा, पूछ सकता है कहाँ कहाँ लगता है, तो कहाँ कहाँ में हम क्या बताएंगे। एक तो आपका प्रयागराज हो गया, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, ठीक है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। अच्छा, इसके बारे में हम एक और नई चीज़ जानेंगे बेटा प्रयागराज के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे, तो अभी 76वें जिले के रूप में इसको जो है, इसको क्या किया गया, अभी 76वां जिला बनाया गया। उस जिले का क्या नाम दिया गया?
कि प्रयाग महाकुंभ। ठीक है, आप इस चीज़ को एकदम जान लीजिए बेटा कि 75 जिले तो थे ही हमारे उत्तर प्रदेश में, अभी इसको किस जिले के रूप में किया गया? 76वां जिला। ठीक है, किस जिले के रूप में? 76वें जिले के रूप में। क्या नाम दिया गया? प्रयागराज महाकुंभ। ठीक, तो हम इतना चीज़ जाने बेटा इस पाठ में। और इसमें यहाँ पे संगम है, यहाँ मतलब जो प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी क्रीड़ा स्थली है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अल्फ्रेड पार्क, सब कुछ यहाँ पे है। संगम है ना। और ब्रह्मा जी के द्वारा विशेष यज्ञ करने का इसका नाम प्रयाग पड़ा, है ना। प्रा मीन्स विशेष, याग मीन्स यज्ञ। तो इतना कुछ हम लोग जाने बेटा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको आप यहीं बंद करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।